लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ आज डॉक्टर ममता मई प्रदर्शनी जुड़ेंगी और किसानों के लिए नई पहल करते रहती हैं। वो मक्के की खेती पर चर्चा करेंगे। मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे जी बुलाने मैम। के मैम, लिए। सबसे पहला सवाल ये होगा कि मक्के को खेती को आपने कैसे आकर्षक बना दिया? किसान मक्के की खेती के प्रति कैसे आगे बढ़ने लगे? देखिए, मक्के के कुछ गुण हैं जिसके कारण ये बहुत तेजी से उभरा है और इसकी फसल से आर्थिक उन्नति भी किसान को मिल रही है। जैसे इसमें जलवायु सहनशीलता है कि किसी भी भारत की डिफरेंट परिस्थितियों में अलग अलग जगह पे जहाँ पे जैसी जलवायु है उसके हिसाब से इसको उगाया जा सकता है। जैसे वाटर गजलिंग क्रॉप्स जो है, जैसे धान है जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए, इसमें वैसा पानी भी नहीं चाहिए, मौसम की भी थोड़ी अनुकूलता ना भी हो, फिर भी इसको उगाया जा सकता है। और साथ में अभी सरकार की तरफ से इथेनॉल के रूप में इसके बायो जो ईंधन होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता रहा है, जिसके कारण इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही जैसे पशुधन है, पोल्ट्री है, इसमें भी मक्के का बहुत अच्छे से उपयोग होता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि आर्थिक उन्नति के लिए किसानों के एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जी मैम। ऑर्गेनिक खेती नहीं है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक खेती नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे अब धान है उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, आपको इस तरह का मौसम होना चाहिए, ऐसा बरसात हो गई बेमौसम तो ख़राब हो जाएगा। इसमें कंडीशनल नहीं है, हर जलवायु में अलग अलग परिस्थितियों में इसको बहुत आसानी से उपजाया जा सकता है। साथ में इसमें कार्बन C4 को एब्जॉर्ब करने की इसकी क्षमता है, जिसके कारण मिट्टी की भी गुणवत्ता थोड़ी बढ़ जाती है। तो किसानों के लिए बहुत दर्दनाक नहीं होता है। जैसे बेमौसम बरसात आ गई, मौसम ख़राब हो गया, पाला पड़ गया तो हमारी पूरी फसल खराब हो गई, वैसे विपरीत परिस्थितियों में ये उपज सकता है आसानी से, इसीलिए इसको। जी मैम, दूसरा सवाल ये रहेगा कि मक्के की खेती जो है किसानों के लिए इकोनॉमी मतलब कि आर्थिक दृष्टिकोण से कितना फायदेमंद है? जी, क्योंकि अभी तो एक भारत में भी, और जब से इन्होंने जैविक ईंधन के रूप में इसको यूज़ करना शुरू किया, आप देख ही रहे हैं कि बिहार में और कई जगह इथेनॉल का उत्पादन बढ़ रहा है, जिसमें मक्के को बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ पशुधन में, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, तो पशुधन में, पोल्ट्री में, और साथ ही पूरे विश्व में भारत एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर होकर के रहा है। इसीलिए अभी हम लोग पीछे कई जगह किसानों से बात कर रहे थे, जैसे पूर्णिया है बिहार के साइड, या तेलंगाना में, या महाराष्ट्र में, वहाँ के किसानों से हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने मतलब पिछले 5 से 7 सालों में अपने छोटी सी जगह से शुरू किया, पर उनके क्रॉप जो है सो जहाँ से मतलब उपजाते हैं और वहीं से ख़रीद लिया जाता है। लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब आसान हो गया कि हम बाज़ार कहाँ ढूंढें, लोगों को कहाँ ढूंढें। इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है कि अभी हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी हमको नौबत आ गई है कि हमें आयात करना पड़ रहा है मक्का। जी मैम, तीसरा सवाल ये रहेगा कि GM मक्का जो है किसानों के लिए कितना फायदेमंद है और आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं? क्या GM मक्का की खेती करेंगे किसान तो उनके लिए कितना लाभदायक और जोखिम भरा ये खेती हो सकता है? देखिए, इसके पहले हम समझते हैं कि GM मक्का और नॉन GM मक्का जो अभी हम लोग उपजा रहे हैं, और GM मक्का में मक्के में ऐसे उसको जेनेटिकली संशोधित किया जाता है कि जो कीट हैं, जो कीटनाशक हैं, और उसको मतलब थोड़ा सा कम यूज़ किया जाए और लाभकारी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाए, ऐसा विदेशों में लोग कहते हैं। पर भारत में पहले से भी भारत एक्सपोर्टर रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, मेक्सिको ने अभी बंद किया है, जो ये कहते हैं कि अगर हम अपने हाइब्रिड बीजों से काम चला सकते हैं तो हमें म्यूटेटेड जीन्स संशोधित करके मक्का को ले आ करके हम अपनी प्रकृति, अपना सॉइल, अपने जो लोग हैं उनको हम इसके क्यों खतरे में डालें, चाहे स्वास्थ्य हो या परिस्थिति हो। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ इंपोर्ट भी नहीं करती है। मतलब वैसे देश जो GM मक्का उपजाते हैं उनको वो अपने यहाँ इंपोर्ट भी नहीं करती, और मेक्सिको ने भी अभी अमेरिका में हो रहा था वहाँ भी बैन कर दिया। और दूसरा जो कारण है, मेरा ये कहना है कि अगर GM मक्का अमेरिका में जो कीट हैं उनके लिए अगर उनके लिए वो यूज़ किया गया है कि उसको मार देगा, जिसके कारण मक्के में कीड़े नहीं लगेंगे, पर क्या ऐसा हो सकता है कि वही कीट भारत में भी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वही कीट भारत में
उसको मार पाए। पीछे हमारे 2008-7 में बहुत ज़्यादा पहले जीएम कॉटन आया था, बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं। उसमें लोगों को लगा कि इसी तरह से होगा, बहुत ज़्यादा किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, बहुत प्रोडक्शन हो जाएगा, हम लोग एकदम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। पर क्या हुआ, 1 साल 2 साल अच्छा चला और उसके बाद 23% गिरावट आई। जो मधुमक्खी और वो वैसे कीटों को मारने के लिए वो संशोधित था, पर वैसे लाभकारी कीड़े जो हमारी धरती पे हैं, जो हमारी मिट्टी में हैं, उनको भी वो मार दिया। और मेक्सिको में अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो उसके जो कीड़े मारने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उसके कारण पेट में भी कई लोगों की परेशानियां हुई। पूरा इन्वायरमेंट, पर्यावरण में डाइवर्सिटी पे एक चैलेंज आ गया। और जब हम इसका बहुत अच्छा रिसर्च भी नहीं है और भारत में तो इसको यूज भी नहीं किया जा रहा है, तो कुछ सो कॉल्ड जो विदेशी कंपनियों के जो प्रमोट करते हैं, उनके कारण हम ऐसी चीज़ों को जिसका कोई आगे का रिसर्च नहीं है, हम भारत की मिट्टी पे लाने क्यों दें? और क्यों हम भारत के किसान को आज अगर वो जीएम बीज खरीदते हैं, कल को वो विदेशी कंपनियों के हाथ में उनके मर्जी से कल को वो प्राइस बढ़ा देंगे, हम क्या करेंगे? मैम, चौथा सवाल ये होगा कि जीएम मक्के में कपास के परिणामों को देखते हुए क्या किसानों के लिए नुकसानदेह है? इस पर आप फोकस दीजिए। बिल्कुल, अब हमने पीछे देखा है कि हमें जो, जैसे अभी मैं पीछे भी उदाहरण दे रही थी, उसका लाभकारी उपयोग नहीं हुआ है और बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है। उल्टे हमने अपनी प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब किया है और उसके अगर हानिकारक परिणाम को अगर हम लोगों ने देखा है, तो क्या अगर दोबारा से हम उसी गलती को दोहरा करके अगले हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो किसान हैं जिनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, उनके दोषी नहीं होंगे? अगर चंद पैसों की खातिर अगर हम विदेशों से उनके जीएम बीज इंपोर्ट करने लगेंगे, तो क्या हम उनके दोषी नहीं होंगे? मैडम, लास्ट सवाल ये होगा कि यूरोपीय देशों को देखते हुए, जैसे कि मैक्सिको में जीएम मक्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्या भारत में भी इससे सीखने को चाहिए सरकार को, या क्या आपका एडवाइस होगा इस बात को लेकर? सीखना चाहिए। भारत पहले भी आत्मनिर्भर था और आज तो हमारा देश आत्मनिर्भरता की बात करता है। हम लोग आत्मनिर्भर भारत की हर जगह बात करते हैं। और इस केस में ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहाँ इतने रिसर्च की फैसिलिटीज़ मौजूद है, हमारे यहाँ जो हाइब्रिड बीज है हम उसको क्यों ना प्रमोट करें, क्यों ना हम रिसर्च और अनुसंधान को और बेहतर लेके आए कि जब हमारे यहाँ शुरू से एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन की संभावना है, तो हम बाहर से मक्का आयात करके या जीएम मक्का को ला करके उल्टे हम अपने देश को आत्मनिर्भर से गुलामी की तरफ अपने किसानों को क्यों लेके जाएं? थैंक यू सो मच मैम, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ नए पहल को लेकर के, नए सवालों को लेकर के। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।